आंधियों के खिलाफ चिराग जला के ये बता दिया है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और वो लोग और हैं जो आंधी और तूफान से डर के भाग जाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो नबी का नाम लेके तूफानों को भगा दिया करते हैं। क्या बात है, वाह वाह, जो नबी का नाम लेके तूफानों को भगा दिया करते हैं। क्या बात है। खुदा सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। आज यकीनन महफिल बड़ी बन गई है और बड़ी सज गई है। बड़ी सज गई है, वाह। क्या कहने मुफ्ती। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। भाई शाहनवाज हसन एक शेर पढ़ रहे थे, ए मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। यकीन करें, उस जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी नहीं जो हुजूर के मदीने में खत्म हो जाए। क्या बात। और मेरे आका ने फरमाया था, मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। मदीने का हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, और अगर मदीने में ना मर सको तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। लोग हमसे कहते हैं किस चीज पे इतरा रहे हो? किस चीज पे इतरा रहे हैं। मेरे भाई शाहनवाज ने अभी कमरे में तज़किरा किया कि मैंने मदीना देख लिया है। हाँ, जब भी कोई मदीने की बातें करता है ना, तो फिर अपनी नाकामी किस्मत पे रोना आता है। और फिर दिल कहता है, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मेरे महबूब ने फरमाया, हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना, और यहां न मर सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। मरने की तमन्ना लेकर। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया, जो मेरे मदीने में इंतकाल करेगा, दफन होगा, कयामत में सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा, और इस शान से उठूंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और मेरे बाएं हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। और हुजूर फरमाते, मैं इन दोनों के साथ जन्नतुल बकी जाऊंगा, वहां से अपने सारे गुलामों को लेकर रब की बारगाह में जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, ये तो वो थे जो मदीने में मर गए, अगर हम हिंदुस्तान में मरे तो नबी ने फरमाया, तो हिंदुस्तान में मदीने की तमन्ना लेके मर जाना, दफन हिंदुस्तान में होगा, उठाया मदीने के कब्रिस्तान से जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना मदीना। लोग हमसे पूछते हैं, किस बात पे इतराते हो, अमल क्या है? हम कहते हैं, हमारे इतराने के लिए इतना ही काफी है कि हुजूर हमारे हैं। बस हमारे इतराने के लिए बस इतना ही काफी है कि हुजूर हमारे हैं। हमें इस बात पे हद से ज्यादा नाज है। खुदा की कसम, अगर जिंदगी का एक एक लम्हा सजदे में गुजर जाए और एक एक सांस तस्बीह में गुजर जाए, और आखिरी सांस कोई हमसे पूछ ले, बता कौन सा अमल लेके जा रहा है, तो हमारी आखिरी सांसों की टूटती डोरी भी कहेगी कि सिर्फ हुजूर की निस्बत लेके कब्र में जा रहा हूं। वो कहा था किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, अजी कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, बुजुर्गों, कोशिश करना ये सांसें हुजूर के इश्क से महकने लग जाएं। बस कोशिश करना इस दिल में हुजूर के सिवा कोई ना रहे। कोशिश करना कि ख्वाब भी आए तो हुजूर के मदीने के आए। तुम नहीं जानते हुजूर का इश्क क्या है। अगर कुल कायनात की दौलत एक पल्ले में रखी जाए,
और मेरे हुजूर का इश्क दूसरे पल्ले में रखा जाए। पूरी कायनात की दौलत मिलके इश्क मुस्तफा के एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकती है, एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकती है। मौत तो सभी को आनी है, कोई तैयारी में लगाए, किसी ने तैयारी कर रखी है। लेकिन एक बात बताऊं, डर लगता है मौत के नाम से हर शख्स को, सिवाय उस शख्स के जिसने रिश्ता हुजूर से मजबूत जोड़ रखा है। क्या बात है, वाह। मैं नहीं जानता यहाँ कितने जमींदार होंगे, कितने बिजनेसमैन होंगे, कितने सर्विसमैन होंगे। मुझे तो सबके चेहरे पे मुस्तफा की गुलामी का झूमर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह। बस इतना नजर आ रहा है कि जितने भी बैठे हैं सारे हुजूर के गुलाम बैठे हैं। जमींदारी अपनी जगह है, जागीरदारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। हुजूर की गुलामी का कोई भी चीज मुकाबला नहीं कर सकती है। हुजूर की गुलामी ये सबसे बड़ी दौलत है। मैं ये कह रहा था, डर सबको लगता है सिवाय उस शख्स के जिसका रिश्ता हुजूर से मजबूत होता है। हर कोई मरने से पहले कांप जाता है। मौत का ख्याल, मौत का तसव्वुर गलत नहीं कहता। किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कह दे ये 3 महीने का मेहमान है, कसम खुदा की लुक्मे कम हो जाते हैं। अगर किसी की किडनी फेल हो जाए, डॉक्टर ये कह दे चंद लम्हों का मेहमान है, वक्त से पहले मौत का नजारा कर लेता है। मगर आओ तुम्हें हुजूर के आशिकों की कहानी सुनाओ। दुनिया एक आशिक को बिलाल कहती है। कौन बिलाल? वो बिलाल जो गुलाम था, कोई मुंह लगाने को तैयार ना था। मेरे मुस्तफा ने सीने से लगाया, इतनी इज्जतें बख्श दी, इतनी इज्जतें बख्श दी, इतनी इज्जतें बख्श दी कि जब हुजूर के कदमों में आ गए तो मुस्तफा के खजाने के वजीर भी बन गए और मस्जिद नबवी के मुअज्जिन भी बना दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। अजीब मसला है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल वो हैं जिनकी जिंदगी का तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था। ये कंडीशन हजरत बिलाल के इश्क की। लेकिन जानते हो, जब हुजूर का विसाल हो गया, हजरत बिलाल ने मदीना ही छोड़ दिया। पता नहीं लोग किस तस्बीह की बात करते, कौन से चिड़ियों को दाना खिलाने की बात करते। मैं तो खुल के एक बात कहता हूं, जिसने भाइयों की जायदाद खाली हो, फिर वो कुत्ते बिल्ली और चिड़ियों को दाना खिला के अगर समझता है कि गुनाह बख्श दिए जाएंगे तो धोखे में है। इसलिए कि पहले भाई की जायदाद का हक देना वाजिब है, उसके बाद आप सदका करें, फिर आप चिड़िया को भी खिलाएंगे, अल्लाह की बारगाह में वो भी मकबूल होगा। फिर कुत्तों को खिलाएंगे, वो भी मकबूल होगा। और अगर भाई का हक मार के कायनात को खिला दे, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक आप भाई का हक अदा नहीं कर देते। ये भी शरीयत के अपने उसूल है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम भाइयों के हक खा के, बेटियों के हक मार के मदीने जाएं तो नतीजा कुछ नहीं है। जिसका जो हक है वो देना पहले लाजिम है, पहले देना लाजिम है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के विसाल के बाद मदीना छोड़ने लगे। लोगों ने रोका, बिलाल रुक जाओ, आप मुअज्जिन रसूल हो। आशिकों के अपने अपने रंग होते हैं। कोई मदीने में रुकना चाहता है और किसी से मदीने में रुका नहीं जाता है। ये दोनों इश्क के रंग हैं। कोई मदीने में जाने की तमन्ना रखता है और कोई मदीने में रुकते हुए कांपता है। जानते हो इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हुजूर के शहर में थे ना, तो आप दीवार से लग के चला करते थे, यहाँ तक कि आपके कपड़े फट जाते थे। किसी ने कहा इतना बड़ा लामा हो कि दीवार से लग के चलता, दीवानगी की हद है, कपड़े फट जाते हैं, ये कौन सी अक्लमंदी है। आंख में आंसू आ गए। कहा इस डर से दीवार से लग के चलता हूँ, कहीं उस जगह मेरा पैर न पड़ जाए जिस जगह पे मुस्तफा का पैर पड़ गया हो। क्या अदब है, क्या अदब है। ये रंग होते हैं इश्क के अपने अपने रंग। हुजूर का विसाल हुआ, बिलाल मदीना छोड़ने लगे। जब हजरत बिलाल मदीना छोड़ने लगे तो किसी ने कहा बिलाल ना जाओ, तुम्हारी अजान से हुजूर की याद आती है।
कहने लगे तुम अजान से हुजूर को याद करते हो, मगर जब मैं यहाँ की दीवारें देखता हूँ मेरा कलेजा गम से फट जाता है, मैं जी नहीं सकता हुजूर के बगैर। जाने लगे किसी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा आप कहिए ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे कहा बिलाल ना जा, मैं कह रहा हूं तुझे मैंने खरीदा था। बड़ी बात बिलाल कर गए। कहने लगे अबू बकर अपने लिए खरीदा था तो फिर रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर हाथ छोड़ दे। इतना कहना था, अबू बकर सिद्दीक ने हाथ छोड़ दिया और बिलाल चले गए। शाम में जाकर के क़याम किया, महीने बीत गए, ख्वाब में एक दिन हुजूर आ गए। शाम में एक दिन हुजूर आ गए ख्वाब में, बिलाल मेरी याद नहीं आती, बिलाल मेरी याद नहीं आती। रोने लग गए, हुजूर कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें आपकी याद ना आती हो। कब फिर हमसे मिलना क्यों भूल गए, हमसे मिलोगे नहीं। इतना सुना, रात ही में सफर की तैयारियां की, सवारी तैयार की, हुजूर के मदीने का सफर बांधा। चलते चलते रास्ते में सवारी इंतकाल कर गई, बिलाल ने रुकने का नाम नहीं लिया। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, हुजूर के मदीने आकर के रुके हैं। तारीख गवाह है, जब बिलाल मदीने आए थे और जब अजान का वक्त आया, किसी ने कहा बिलाल अजान दे दो, कहा बिलाल में ताकत नहीं है। फिर किसी ने कहा चलो उस शख्सियत को बुलाया जाए जिसकी कभी मुस्तफा ने नहीं टाली थी। कहा किसकी बात करते हो, का ज़हरा के लालों को बुला लिया जाए, अली के पालों को बुला लिया जाए। हसनैन करीमैन आ जाते हैं, एक ने दाना हाथ पकड़ा, दूसरे ने बाएं हाथ को पकड़ा। का चचा बताओ तो सही हमारा आपसे रिश्ता क्या है, का हम आका है, का हमारा आपसे रिश्ता क्या है। तब आपने कहा था तुम आका हो मैं नौकर हूँ। का फिर आका का हुक्म यह है कि आज अजान पढ़ के सुना दो। जब शहजादों ने इतना कहा है, हजरत बिलाल जब मीज़ाना पे आए हैं, उस मकाम पे आए जहां मुस्तफा के सामने अजान पढ़ा करते थे। बिला वजह मेरे इमाम ने नहीं कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और किसी ने तड़प के कहा था संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना के कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। जब मीज़ाना पे हजरत बिलाल आए हैं, कानों में उंगलियां डाली है और जैसे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई है। तारीख गवाह है, जिन औरतों के हाथों में रोटियां थी उन्होंने तवे पे डाल करके बिलाल की तरफ दौड़ लगा दी। जो खेतों में काम कर रहे थे हल छोड़ करके मदीना दौड़ गए, जो दुकानों पे बैठे थे मार्केट खुली छोड़ के दौड़ गए। बच्चा बच्चा माओ की गोद में आ गया था। अम्मी लगता है बिलाल आ गए हैं, अब आमीना के लाल भी आते होंगे। ये कह के बच्चे दौड़े गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है ये कयामत का मंजर या तो उस दिन मदीने में देखा गया जब हुजूर का विसाल हुआ था, या उस दिन देखा गया जिस दिन बिलाल ने अजान पढ़ी थी। हैरत की बात है यार, जाओ कभी मदीने उन दरो दीवार को इस नजरिए से देखना कि इन गलियों से मेरे मुस्तफा गुजरते थे। कलेजा बाहर निकलने को तैयार होगा। सलाम करो मदीने वालों के इश्क को। ओ लोगों, जब बच्चों ने माओ की गोद में उछल के कहा था अम्मी बिलाल तो नजर आ गए हैं, मुस्तफा क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो माओ के कलेजे फट गए थे। क्या जवाब लालों को देते। लेकिन एक बच्चा तारीख में ऐसा है जिसको हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। जानते हो बच्चा फौरन मस्जिद नबी की तरफ बिलाल की तरफ दौड़ रहे हैं। वो मदीने के बाहर दौड़ने लग गया। गया था हंसते हुए, आया तो रोता हुआ। किसी ने कहा बच्चे तू किधर गया था। उसने रो के कहा था मुझे लगा कि बिलाल मुस्तफा से पहले आ गए हैं, शायद आका पीछे रह गए होंगे। मैंने सुना था जब आका हिजरत करके मदीने आए थे लोगों ने बाहर निकल के इस्तकबाल किया था। मैं भी इसीलिए गया था कि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन गलियां खाली नजर आई, मुझे मुस्तफा नजर नहीं आए। ये कह के बच्चा चीख मार के रोया। अजीब मंजर था मदीने का। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। उन लोगों के दर्द का आलम यह था, कोई मेहराब से लिपट के रो रहा है, कोई मस्जिद नबी के सतून से रो रहा है, कोई सफों पे बेहोश पड़ा है, कोई एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के तसल्ली की खास गार है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, बिलाल की जबान से जुमले निकले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक चीख थी, एक कयामत थी मदीने में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब बात आई मुस्तफा के नाम पे हजरत बिलाल अशहदु कह के अशहदु अन्ना कहा और खामोश हो गए। फिर आपने अशहदु अन्ना कहा, फिर खामोश हो गए। किसी ने समझा शायद बिलाल को अजान याद नहीं रखी इसलिए लुकमा दिया, लेकिन जैसी लुकमा बिलाल ने लिया है, जैसी लफ्ज़ मोहम्मद कहा है और देखा मुस्तफा के मुसल्ले की तरफ खाली था मुसल्ला, बिलाल बेहोश होकर गिर जाते हैं।
कयामत का मंजर है। उठे के हुजूर के रोजे पे आए और कहा यार ऐसे यारी नहीं निभाई जाती है। बुला के पर्दा किया है, या तो सामने आओ या बिलाल को जाने की इजाजत दे दो। तारीख ने फिर देखा है बिलाल ने हमेशा के लिए मदीना छोड़ा और पूरी जिंदगी मुल्क शाम में काट दी, लेकिन जब आखिरी लम्हे आए हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, आपने बीवी से कहा था शरीक हयात मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया, कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल डाला के कहा जरा आंखों में सुरमा लगा दो। अब आंखों में सुरमा लगा के कहा जरा मांग काढ़ी जाए। बाल काढ़े गए। बीवी कह बैठी मेरे सरताज इतना हुस्न इतना सिंगार आज तक नहीं किया है, आज किसके लिए कर रहे हो? जिनके लिए सजते थे वो सजन तो मदीने रह गए थे, अब बताओ तो सही ये किसके लिए सज रहे हो? हजरत बिलाल ने कहा था खातून पता नहीं है मेरी मौत का वक्त आ रहा है, मेरी मौत का वक्त आ रहा है। बीवी की चीख निकल जाती है। शोहर के कंधे पे सर रखा, कहा सरताज बच्चे छोड़ के जा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, मुझे बेवा करके जाने की बात कर रहे हो और मुस्कुरा रहे हो क्यों? कहा तू नहीं जानती है जिस यार के इश्क में मैं तड़पता रहा हूं, इधर मौत आएगी उधर उसके जलवों की जियारत हो जाए। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इश्क के अपने अपने रंग होते हैं, इश्क के अपने अपने रंग होते हैं। जब दिल हुजूर से लग जाए तो फिर मौत का डर नहीं रहता, और जब दिल में हुजूर ना हो तो फिर मौत की दहशत होती है। क्या तुमने नहीं देखा हिजरत की रात है, 40 दुश्मन दरवाजे पे हैं, हुजूर कह रहे हैं अली मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है। सीने में हुजूर थे, ये नहीं कहा हुजूर तलवारें उनके हाथ में है और मैं सो जाऊं, बल्कि आंखें बंद करके मुस्तफा जो हुक्म है, आका कहते हैं सुनो अली तुम्हें सोना है, सुबह उठना है, ये अमानतें हैं, ये तकसीम करके फिर तुम्हें मदीने आ जाना है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, तुम्हें मदीने आ जाना है, मदीने आ जाना है। हजरत अली सो गए। दरवाजे पे कितने दुश्मन थे? 40, और चादर तान के सोए, टेंशन नहीं, चादर तान के सोए। और सुबह उठे बड़ी शान से, किसी ने कहा अली रात नींद आ गई थी? कहा क्यों? कहा 40 दुश्मन खड़े थे, मौत का डर नहीं लगा? मुस्कुरा के कहने लगे जैसी नींद अली को आज आई है इससे पहले कभी आई ही नहीं थी। ये हजरत अली कह रहे, हजरत अली कह रहे इससे पहले ऐसा सोए ही नहीं। क्यों? कहा हर दिन हर लम्हा अली को फिक्र रहती थी पता नहीं जो सांस अंदर जा रही है बाहर आएगी कि नहीं, जो बाहर आ गई अंदर जाएगी कि नहीं। का जब हुजूर ने कहा अली सुबह उठना है तो मैं समझ गया था कयामत तो आ सकती है, अली को सुबह तक मौत नहीं आ सकती है। ये हुजूर की गुलामी का मसला है। उठ गए सुबह, इधर इश्क देखो, उधर अबू बकर सिद्दीक का कंधा है। हुजूर गार पे चढ़े, कभी गारे सोर जाके देखो कितनी ऊंचाई पे है, फिर सलाम करो अबू बकर सिद्दीक के इश्क को जो हुजूर को कंधे पे लेके ना कई किलोमीटर तक की ऊंचाई पे चढ़े, और पूरे पैर से नहीं पंजों के बल चढ़े, पंजों के बल चले। इश्क बड़ी चीज है, इश्क बड़ी चीज। आला हज़रत ने क्या कहा है? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। हुजूर गार के दरवाजे पे, अबू बकर क्या कहते हैं? हुजूर ठहरे ना, पहले मैं जाता हूँ। क्यों? का हुजूर गार है ना, पता नहीं क्या है अंदर क्या नहीं, पहले अबू बकर जाके सफाई कर ले, फिर हुजूर आप आ जाना। पता चला जिस सीने में हुजूर आते हैं ना, हुजूर से पहले उस सीने में अबू बकर सिद्दीक आया करते हैं, और जिसके सीने में अबू बकर नहीं होते उसके सीने में हुजूर भी नहीं आया करते। दिल की सफाई के लिए अबू बकर का आना जरूरी है। फिर उसके बाद हुजूर तशरीफ लाते हैं, फिर उसके बाद हुजूर तशरीफ लेके आते। लोग तमाशा बना देंगे, अहले बैत का सहारा लेके हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास करते, लेकिन हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं हम तो खुल के कहते हैं ना, आला हज़रत ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। बहुत अच्छा पैगाम। और जन्नत में जाने का यही रास्ता है, एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में मुस्तफा के अहले बैत का दामन होना चाहिए। ये याद रखिएगा।
है तवज्जो, चलूं आगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर अंदर जाऊं। हुजूर ने फरमाया जाइए। अंदर गए, पूरी गार की सफाई की। सबको पता है जो सुराख थे अमामा फाड़ के अपना सुराख बंद किए। पता चला हुजूर की गुलामी के सामने पगड़ियों की कोई औकात नहीं है। ये भी याद रखिएगा। लोग कहते हैं जी मसले थी, क्या करते जी, मामला बेटी का था, मामला भाई का था। नहीं, जब बात हुजूर की आ जाए ना तो सारे रिश्ते एक तरफ, मदीने वाले की गुलामी का रिश्ता एक तरफ रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर गए और पूरी गार की सफाई की और अमामा फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए। कहा हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह कभी उस जमीन का हमें और आपको भी मुसाफिर बना दे। जाना कभी बैठे तो हुजूर कहते हैं अबू बकर मैं आराम करना चाहता हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना यूं पालती मार के बैठना चाहा और हुजूर को ना गोद में सर रख लिया। ऐसे बैठे, गोद में सर रख लिया। नजर पड़ गई सुराख पे, रह गया था। आपने ना एड़ी लगा दी और हुजूर लेट गए। इत्तेफाक देखें उसी सुराख से सांप आया। उसने उसको बंद पाया तो डंक मार दिया, काटा। जब काटा ना तो अबू बकर सिद्दीक ने हरकत भी नहीं की। यही इश्क होता है, हरकत भी नहीं की और बैठे रहे। जब जहर फैला तो आंखों से आंसू गिरे। हुजूर के रुखसार पे टप। वो आंसू कितने नसीबों वाले थे जिनको नबी के रुखसार को बोसा देने का मौका मिल गया था। गिरे, हुजूर की आंख खुल गई। अबू बकर खैर है जी या रसूल अल्लाह। का क्या बात है? तो फिर कितने अदब से बोल रहे हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आज मच्छर काट लेना तो पूरी बात नहीं कहता, बंदा कहता मच्छर ने काट लिया। और बिच्छू काट ले तो काटना भी नहीं कहता, बिच्छू ही बिच्छू मुंह से निकलती है। मगर अबू बकर तेरे अदब को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरे इश्क को सलाम। आका कहते हैं अबू बकर हुआ क्या है? अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, लगता है मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। कितने अदब से अर्ज कर रहे हैं सरकार, लगता है मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। मुस्तफा ने कहा जरा दिखाओ तो सही। अपना लुआब लगाया, अल्लाह अकबर, जैसे लुआब लगा के अबू बकर सिद्दीक को शिफा मिल जा रही है। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। चलूं आगे जी हजरत। तो नहीं है, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। ओ लोगो, एक दिन नहीं 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। सारे बोले कितने दिन? अल्लाह करे ये जिक्र में जहां हमारा नाम आए वहां आपका भी नाम आ जाए। कितने दिन? 3 दिन रहे। अब एक बात गौर करें, हुजूर अबू बकर की गोद में सर रख के क्यों लेटे? वजह क्या थी? आशिकों ने इसकी तफसीर इश्क बयान की है। उन्होंने कहा एक दिन हुजूर ने पूछा था अबू बकर बता तुझी पसंद क्या है? तो आपने 3 बातें बताई। 3 बातों में एक बात ये कही थी, हुजूर मेरी एक पसंद ये है कि आंखें मेरी हों, चेहरा आपका हो और अबू बकर हर वक्त सिर्फ आप ही को देखता रहे। आशिकों ने लिखा है कि हुजूर ने अबू बकर की वो तमन्ना पूरी की कि 3 दिन कोई नहीं था। गोया हुजूर सर गोद में रख के कह रहे थे अबू बकर तू देख ले और मैं तुझे आज जलवे दिखाता रहूं। वहां एक दिन हुजूर को हजरत अबू बकर सिद्दीक को प्यास लग गई। लोग बातें गचोलते हैं, तरह तरह की बातें। अब हमारी सुन्नियों में ना रावजी लोग घुसते चले जा रहे हैं। हाँ, रावजी लोग घुसते चले, रावजियत आ रही है धीरे धीरे और बदजन किया जा रहा है हुजूर के सहाबा से। माज़अल्लाह, कई बार तो लोग ये कह देते माज़अल्लाह अबू बकर उमर, मेरी जुर्रत भी नहीं होती मैं उनके जुमले दोहरा सकता। मगर सुने अबू बकर हैं कौन? अबू बकर वो हैं कि हुजूर गार में कहते हैं या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है,
पानी किससे मांग रहे? बोले, बोल सकते हैं तो बोले, बाकी मुझे सबकी जरूरत नहीं, 2 बंदे बोल दे मेरे लिए काफी है। किससे मांग रहे पानी? या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। आका चाहते तो ये भी कह देते अबू बकर जहां तू है वहां मैं हूं, जब मुझे पानी नहीं मिला तुम्हें कहां से मिलेगा? लेकिन हुजूर क्या कह रहे हैं? अबू बकर बीच गार में चले जाओ, पानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कह सकते थे आका गार मैंने साफ की है, प्याला किधर है, पानी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आका ने कहा ना बीच गार में चले जाओ, वहां पानी मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक अपनी जगह से उठे हैं, आए देखा जहां मुस्तफा ने बताया था वहां पानी का प्याला रखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक ने पानी पिया, वापस आए। जब पानी पी करके आ रहे हैं, आका कहते हैं अबू बकर पी लिया पानी? का जी या रसूल अल्लाह। का बताओ तो सही पानी था कैसा? मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे भुवनेश्वर में बिस्लेरी की बोतल ला के कहें बताओ टेस्ट कैसा है, फिर उसी पानी के बारे में मुझसे दिल्ली में पूछा जाए इसका टेस्ट कैसा है, फिर उसी पानी के बारे में कलकत्ता में कोई मुझसे पूछे बताओ इसका टेस्ट कैसा है, मैं तो यही कहूंगा ना पूछने की जरूरत क्या है। जैसा बिस्लेरी का जायका कश्मीर में था, जैसा कि बिस्लेरी का जायका दिल्ली में था, जैसा उड़ीसा में, जैसा बंगाल में, वैसा बिहार में, हर जगह पानी एक सा है। मगर मेरे आका आप बताओ तो सही, आपने अबू बकर से क्यों पूछा? कुछ तो नया रहा होगा इसलिए पूछा। आका कहते हैं अबू बकर बता तो सकी जो पानी पिया था वो पानी था कैसा? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने उसको हाथ लगाया वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब मैंने उसको देखा वो दूध से ज्यादा सफेद था। आका जब होठों से लगाया वो शहद से ज्यादा मीठा था, जब नाक के करीब आया वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आका कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया? अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसके करम से मुस्तफा जानते हैं। आका कहते हैं अबू बकर ये पानी किसी आम नहर का नहीं, अल्लाह ने हौज़े कौसर से ये प्याला तेरे लिए भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते सहाबा। सोचो जो दुनिया में अबू बकर सिद्दीक को हौज़े कौसर के जाम पिला सकता है, वो क़यामत में हम गुनाहगारों को अपने करम से हौज़े कौसर से प्यास नहीं बुझा सकता है? गुमराही फैलाने के सिवा कोई काम ही नहीं तेरा, खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। ओ भाई अल्लाह में हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमा दे। आमीन। बहुत अच्छी दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह हुजूर का आशिक बना दे। और इश्क की सबसे बेहतरीन सीढ़ी है हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ना। ये काम करने लग जाए ना तो खुद ब खुद हुजूर का इश्क सीने में उतरने लग जाएगा। दुरूद बंदे को हुजूर के करीब कर देता है, हुजूर के करीब कर देता। अगर हम अपने बच्चों की आदत डाल दें दुरूद की तो बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। सुबह हमारे बच्चे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, हम नाश्ता तैयार करने में वक्त होता है, हमारी माँ बहनें उनको मोबाइल दे देती हैं, जल्दी चल थोड़ा गेम खेल ले, मैं थोड़ा तेरा टिफिन तैयार कर देती हूँ। अल्लाह तौफीक देना और स्कूल जाने में थोड़ा वक्त होना, एक तस्बीह बना लेना 10 दानों की और बच्चे के हाथ में दे के कहना ले सुन स्कूल बाद में जाना, मैं टिफिन तैयार करती हूँ, तू एक खत मदीने वाले के नाम लिखना शुरू कर दे। क्या करना है अम्मी? बच्चे के क्या करना है? कहा इस पे 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ दे, और जब तक मैं नाश्ता तैयार करूं तो हुजूर पे दुरूद पढ़ता रहे। कसम खा के कहता हूँ रोज हुजूर की चौखट तक दुरूद का पैगाम जाएगा। किसी दिन तो मुस्तफ़ा पूछेंगे ना किसका बच्चा है जो रोज मुझ पे 10 बार दुरूद पढ़ता है। जिस दिन उनकी बारगाह में नाम आ गया ना तो समझ लेना उड़ीसा में रह करके अल्लाह ने हमें मदीने वाले की नजरों का प्यारा बना दिया है। ये कोशिश करनी है, ये कोशिश करनी है, अपने सीनों में हुजूर का इश्क पैदा करना है। इश्क पैदा, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। सल्लल्लाहु